नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। अब देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस को झटका देते हुए वरिष्ठ नेता शशिधर रेड्डी ने पुरानी पार्टी को अपने इस्तीफा दे दिया है। अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता के लिए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शशिधर रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने बहुत दुख के साथ अपना इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी के रूप में फैल रही है। श्रीधर रेड्डी ने कहा उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा और सभी विवरणों के बारे में विस्तार से बताया है। रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने तेलंगाना कल्याण के लिए निर्णय लिया क्योंकि पार्टी की दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। रेड्डी ने जोर देकर कहा है कि उनके पिता उन लोगों में से एक थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को हाथ के चिन्ह का सुझाव दिया था। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से प्रचार कर रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य अहमदाबाद के दरियापुर में एक सभा में बोलते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची को लेकर सवाल खड़ा किया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी नाम उनके समुदाय से नहीं है। ओवैसी के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी ने तो अब सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, मगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास क्या क्या बोलते हैं। सद्भावना रैली भी शुरू की थी। आज बीजेपी की लिस्ट में कोई नजर नहीं आता है। क्यों नजर नहीं आता है? तो बीजेपी ने कह दिया है कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए। आयकर विभाग ने आज तड़के तेलंगाना के मंत्री मल्ला रेड्डी के आवास पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक मंत्री मल्ला रेड्डी और उनके बेटे महेंद्र रेड्डी और उनके दामाद मेरी राजशेखर रेड्डी के आवास पर 50 टीमों में छापेमारी की। मालूम हो कि मंत्री मल्ला रेड्डी का बेटा कोमपल्ली में रहता है। बताया जा रहा है कि सुबह से ही मल्ला रेड्डी संस्थानों और उनके रिश्तेदारों के आवासों पर भी आईटी के छापे मारे जा रहे हैं। मल्ला रेड्डी के आवास पर आईटी के छापे टीआरएस पार्टी में लहर पैदा कर रहे हैं। इससे पहले ईडी और आईटी अधिकारियों ने मंत्री गंगुला कमलाकर के करीमनगर स्थित आवासों पर छापेमारी की थी। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस की एसआईटी के समक्ष तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार के रिश्तेदार बताए गए एक वकील ने पेशी की, लेकिन भाजपा महासचिव बेल संतोष और 2 अन्य को उन्हें दिए गए नोटिस का जवाब देना बाकी था। करीमनगर के एक वकील भूसारापोशी निवास एसआईटी द्वारा दिए गए समय पर 10:30 बजे पहले हैदराबाद के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचे। सत्तारूढ़ टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने के कथित प्रयास के लिए गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में से एक सिंगाजी के लिए श्रीनिवास ने कथित तौर पर फ्लाइट का टिकट दिया था। दिल्ली शराब घोटाले में अपनी संलिप्तता से इनकार करने के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम से मिलने के लिए दिल्ली पहुंची। सूत्रों से पता चला है कि अगर उन्हें सीबीआई या ईडी से नोटिस मिलता है तो वो काउंटर करने की योजना बना रही हैं। नई दिल्ली के तुगलक रोड स्थित केसीआर के आवास पर कानूनी विशेषज्ञों के साथ उनकी बैठक की खबरें हैं। वहीं अगर दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रहे ईडी द्वारा उन्हें नोटिस दिया जाता है तो उन्होंने भविष्य की कार्रवाई के बारे में वकीलों से सलाह ली है। ईडी के अधिकारी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रहे हैं। हिजाब के सवाल पर ओवैसी की पार्टी के 2 मुस्लिम महिला काउंसलर चुनावी मैदान में आमने सामने आ गई हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एआईएमआईएम की काउंसलर सुहाना मंसूरी ने हिजाब न पहनने के चलते टिकट कटने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद की फैजलपुर सीट पर एआईएमआईएम से टिकट पाने वाली दूसरी काउंसलर जैनब शेख पूरी तरह हिजाब में ढकी हुई हैं और जमकर प्रचार कर रही हैं। जैनब कहती हैं कि हिजाब ही मेरी पहचान है, मैं हमेशा इसी हिजाब में रहती हूँ और लोगों के बीच प्रचार करती हूँ। उनके साथ हिजाब वाली लड़कियों की पूरी टीम प्रचार कर रही है। तेलंगाना में कोविड-19 के 7 नए मामले सामने आए हैं, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,016 हो गई। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 5 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 26 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,36,778 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.50% दर्ज की गई है। वहीं बुलेटिन के मुताबिक पिछले एक दिन में किसी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 127 है। सांसद शशि थरूर को लेकर केरल सरकार में
सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समय समय पर पार्टी नेताओं में शशि थरूर को लेकर अलग अलग विचार और टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं। सोमवार को शशि थरूर उत्तरी केरल पहुंचे, जिसके बाद पार्टी के राज्य अध्यक्ष सुधाकरन ने अन्य नेताओं को सार्वजनिक बयान देने से बचने को कहा है। उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि वो कुछ भी ऐसा न बोले जिससे पार्टी की एकता को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी ओर सांसद शशि थरूर के समर्थकों का कहना है कि अब पार्टी में उनके लिए काफी कुछ बदल गया है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरन ने कहा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करती है। पार्टी की एकता को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक बयानों से बचना चाहिए। शशि थरूर एक बड़े नेता हैं जिन्हें जिला कांग्रेस समितियों के परामर्श से आधिकारिक कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता है। नेताओं के सांगठनिक कार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। पार्टी थरूर से संबंधी मुद्दों पर बहस करेगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।